हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। कल हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीयूएसी बोलेंगे, ठीक है। इट इज एन ऑल्टरनेट अप्रोच टू मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस लगाना सीखा, मोल एनालिसिस से, ठीक है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, ठीक है। आया समझ में? ये दूसरा तरीका हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग रिएक्शंस में हम लोग जिस टाइप के रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े कि रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है, हमें प्रोडक्ट के निकालने हैं, ठीक है। जितने भी टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़ी सबसे पहले हम लोग मोल एनालिसिस से पढ़ा। ये दूसरा तरीका है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं होता क्या है। तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉर एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या बोलता है कि मास ऑफ ईच एलिमेंट विल रिमेन कंजर्व्ड इन अ रिएक्शन। ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट। ये क्या बोलेगा कि हर एक एलिमेंट का मास रिएक्शन के दौरान क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 2H2 गिव्स 2H2 प्लस O2, इसको मैंने मोल एनालिसिस सॉल्व किया। जब इसका एक मोल लोगे T इज इक्वल्स टू 0 पे, तो एक मोल इसका बनेगा, आधा मोल इसका बनेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मान लो सबसे पहले अगर मैं बोलूं फॉर हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एट T इज इक्वल्स टू 0, देखोगे तो एक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट था? रिएक्टेंट में। तो एक में कितना है? 2 है, तो 2 ग्राम आएगा। आया समझ में? एक H2O में 2 H के एटम्स है और 2 H के एटम्स है तो 2 ग्राम। और मास ऑफ H एट T इज इक्वल्स टू T, तो तुम्हारा फाइनली किस में प्रेजेंट है? H2 में। H2 के कितने मोल आ रहे हैं? एक, तो कितना आ जाएगा? 2 ग्राम। तो जितना T इज इक्वल्स टू 0 पे था उतना ही कितना आ रहा है? T इज इक्वल्स टू T पे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन में क्या रहेगा? कंजर्व। सिमिलरली अगर मैं फॉर ऑक्सीजन बोलूं, ऑक्सीजन में एट T इज इक्वल्स टू 0, तुम्हारा ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? H2O में। एक मोल H2O है, एक मोल H2O में कितना ऑक्सीजन? 1 मोल। तो 1 मोल H2O कंटेन्स 1 मोल ऑक्सीजन, मतलब कितना तुम्हारा? 16 ग्राम्स। अब फाइनली एट T इज इक्वल्स टू T पे तुम्हारा ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? O2 में। O2 के कितने मोल्स हैं? 0.5, और हमें पता है 1 मोल O2 में कितना मोल ऑक्सीजन? 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। आया समझ में? 1 मोल O2 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स? 2 मोल। तो कितना बेटा आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.5। अच्छा, 0.5 मोल O2 में, 1 मोल O2 में अगर 2 मोल ऑक्सीजन है तो 0.5 मोल O2 में 1 मोल ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा? 16 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहा। सिमिलरली ऑक्सीजन का रिएक्शन पहले जितना था बाद में भी उतना, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आया समझ में? तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या बोलता है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर ईच एलिमेंट, दैट इज मास ऑफ ईच एलिमेंट विल रिमेन कांस्टेंट इन अ या कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? अब देखो पीओएसी अप्लाई कैसे करोगे। तो KClO3 गिव्स KCl प्लस O2 हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मुझे POAC ऑन K अप्लाई करना है, ठीक है, पोटेशियम पे, तो कैसे करोगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा K किस में प्रेजेंट है? KClO3 में। तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इनटू एक KClO3 में कितना K है? 1, तो इनटू 1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट में K किस में प्रेजेंट है? KCl में। तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इनटू एक KCl में कितना K? 1, तो इनटू 1। क्लियर है? सेकंड मैंने बोला POAC ऑन Cl, तो रिएक्टेंट में Cl किस में प्रेजेंट है? KClO3 में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इनटू एक KClO3 में कितना? 1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट में कितना है? KCl में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इनटू एक में कितना? 1। नेक्स्ट अगर मैंने ऑक्सीजन पे अप्लाई किया तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इनटू 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ राइट हैंड साइड किस में? ऑक्सीजन O2 में, तो इनटू 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। जैसे एक ये केमिकल रिएक्शन एग्जांपल और देख लो, ठीक है। जैसे मान लो C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। POAC ऑन मुझे C अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड किस में प्रेजेंट है? C2H6 में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इनटू 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू 1। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? POAC ऑन मुझे हाइड्रोजन अप्लाई करना है।
मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट मुझे POAC ऑन ऑक्सीजन अप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड इन दोनों में प्रेजेंट है तो कैसे लिखोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हें एक रिएक्शन दी गई, इसमें अप्लाई करो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। एक बार इसमें अप्लाई करके देखो। अब देखो पहले एक चीज अच्छा देख लो, इसका फायदा क्या है कि अब तुम्हें लगेगा POAC क्यों लगा रहा है, जब एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, चलो पहले सुन लो उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन करना। तुम्हें लगेगा कि POAC क्यों पढ़ रहे हैं, हमने मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, मोल कॉन्सेप्ट अच्छा वाला कॉन्सेप्ट, तो हमारे क्वेश्चन भी बन रहे थे, तो तुम्हें नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो इसमें क्या राज की बात है, ये रिएक्शन में हमने जब POAC लगा डाली 3 इक्वेशन लिखी, और इस रिएक्शन में POAC लगा के 3 इक्वेशन लिखी, तो इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। देखो ध्यान से, क्या इस रिएक्शन को बैलेंस किया है, क्या इस रिएक्शन को बैलेंस किया है? नहीं। तो अब यहां से पहला तरीका क्या है कि POAC मोल कॉन्सेप्ट पे प्रेफर कब करोगे, जब तुम्हारी रिएक्शन बैलेंसिंग क्या है, टफ है। समझ में आया? तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट आने, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पहली चीज क्या है कि POAC विल बी प्रेफर्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट या मोल एनालिसिस व्हेन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज टफ। ठीक है, आया समझ में? जिस केस में तुम्हारा रिएक्शन बैलेंसिंग टफ आ रही है, उस केस में तुम मोल कॉन्सेप्ट ना लगा के क्या अप्लाई करोगे, POAC। समझ में आया? जिसमें इजीली बैलेंस हो जा रहा है उसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन करो अब। CH4 प्लस O2 के CO2 प्लस H2O, POAC ऑन कार्बन, POAC ऑन हाइड्रोजन और POAC ऑन ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है, इसको लगाओ, वीडियो पॉज करो, फिर इसका मैच करना। तो अगर कार्बन पे लगाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1। हाइड्रोजन पे लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू 2। ऑक्सीजन पे लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, POAC लगा। ठीक है, जैसे POAC पे क्वेश्चन ध्यान दो, तुम्हें गिवन है HCF6 प्लस CH2CH2N गिव्स CF2CF2N प्लस HF प्लस XCF4। ठीक है, XCF4 है, इसको सही से लिख लो, XCF4। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ टेफ्लॉन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 100 ग्राम्स ऑफ XCF6? XCF6 का मोलर मास दे रखा है 245। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करोगे। देखो तुम्हें बैलेंसिंग करके देखो अपने आप डिफिकल्ट लग रही है, तो तुम्हें ये पता चला मोल कॉन्सेप्ट की जगह में क्या लगाना है, POAC। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। अब किस एलिमेंट पे POAC सबसे पहले लगाओगे, ध्यान दो। तुम्हें गिवन किसका है, XCF6 का, निकालना किसका है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज दिस। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। तो सबसे पहले तुमने POAC ऑन फ्लोरीन लगाया, तो POAC ऑन फ्लोरीन लगाओगे तो देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XCF6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CF2CF2N इंटू 4N। ठीक है, आया समझ में? देखो मैं इसको याद रख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CF2CF2 इंटू 4N प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XCF4 इंटू 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो हमें इसका निकालना है, तो मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CF2N इंटू 4N इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XCF6 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 245 इंटू 6 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF इंटू 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XCF4 इंटू 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमें ये चीज निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CF2CF2N, या फिर देखा जाए तो इसको देखो हमें मास निकालना है। मास क्या आ जाएगा, W ऑफ CF2CF2N अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा, देखो 12 दूनी 24 और तुम्हारा क्या आएगा 19 इंटू 4, 19 4 जा
76 और ये कितना आया 6 4 10 100, ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या आएगा 100 इंटू एन इंटू 4n, एन कट गया तो W ऑफ CF2n तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 100 इंटू 6 बाय 245 डिवाइडेड बाय 4 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCF4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, तो 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो देखो ये निकालने में हमारे वेरिएबल्स क्या आ रहा है, एक तो HF आ रहा है और एक HCF4 आ रहा है। तो अब इन दो वेरिएबल्स को मुझे निकालना है, तो इन दो वेरिएबल्स को कैसे निकालोगे ध्यान दो, ठीक है। अब सबसे पहले इसके बाद मुझे POAC, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तुम्हारा POAC, नेक्स्ट अगर मान लो मुझे HCF4 निकालना है, तो रिएक्शन इनिशियल ध्यान दो, HCF4 को HCF6 से कैसे रिलेट कर सकते हो, POAC ऑन HC, मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCF6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCF4 इंटू 4। तो यहां से तुम्हारा क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCF4 डिवाइडेड बाय 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCF4 यहां निकल के चला है, एक वेरिएबल गया। अब एक और वेरिएबल बचा क्या हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF, ये नंबर ऑफ मोल्स HCF4 तो ये निकल के चला है कितना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF बचे। HF को रिलेट कैसे करोगे, देखो इस रिएक्शन में फ्लोरीन पे तो POAC लगा चुके हो, अब किस पे लगाना, हाइड्रोजन पे। तो POAC ऑन हाइड्रोजन अगर मैं लगाऊंगा तो POAC ऑन हाइड्रोजन देखो क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स, यहां मैं लगा रहा हूं देखो, POAC ऑन हाइड्रोजन लगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 N इंटू 4n, ठीक है, आया समझ में, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF इंटू 1, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये बहुत ठीक है। अब CH2 निकालने के लिए बाकी एक एलिमेंट कौन सा बचा, कार्बन, तो POAC ऑन कार्बन लगाओगे तो देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 N इंटू 2, ठीक है, सॉरी N इंटू 2n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, राइट हैंड साइड किसमें है, CF2 में, तो CF2 N इंटू 2n। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2n के बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CF2n आ गए, ठीक है। और इसको यहां तुम रखोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CF2 N इंटू 4n। इसको जाके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो WCF2 N इज इक्वल्स टू 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 4 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CF2N इंटू 4n डिवाइडेड बाय 4 माइनस तुम्हारा HCF4 का कितना आया था, 100 बाय 245 इंटू 6 बाई 4, ठीक है, आया समझ में। इसको वेट से रिप्लेस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में इसे एक बार इसको देखो, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करो, ठीक है, और इसका आंसर निकालो, ठीक है। तो POAC जैसे जो क्वेश्चन है वो तुम्हें कब लगाने हैं, जो मोल कॉन्सेप्ट से बैलेंसिंग क्या हो जाए, टफ हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते चले और तुम्हें अपने आप आंसर मिलते चले आएंगे, ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तुम्हें किस पे लगाया, F पे लगाया, तो तुम्हारा क्या वेरिएबल आ गए, 2 HF और HCF4। अब तुम्हें HCF4 वेरिएबल दिखा तो HCF6 से कैसे लिंक करोगे, XC पे POAC लगा के, तो HCF4 वेरिएबल निकल गया। अब HF पे लगाया तो HF को हटाने के लिए H पे POAC और फिर फाइनली किस पे POAC, कार्बन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट इसी पे आते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। पॉइंट, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 0.1 मोल ऑफ K2CO3 was treated with a series of reagent so as to convert all of its carbon to
K2ZN3 FeCN6 एक कंपाउंड दे रखा है जिसका मोलर मास 69 है, ठीक है। फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखो पहले रिएक्शन का मतलब देखो, तुम्हें गिवन है K2CO3 इसका 0.1 मोल है, इसको सीरीज ऑफ रिएजेंट से ट्रीट कराया, एक रिएजेंट से नहीं कई सारे रिएजेंट से ट्रीट कराया, और फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, K2ZN3 FeCN6, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। तुम्हें बीच के रिएजेंट्स नहीं पता है, तुम्हें बस इतना पता है कि तुम्हारा जो कार्बन कंटेंट इसमें था वही कार्बन कंटेंट तुम्हारा प्रोडक्ट में है, बिकॉज इसमें लिखा है टू कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन, मतलब तुम्हारा कौन सा एलिमेंट कंजर्व किया गया है, कार्बन, ठीक है। तो अब सेकेंड टाइप ऑफ तुम क्वेश्चन जिसमें तुम पीओएसी लगाओगे कौन से हैं, पीओएसी विल बी अप्लाइड ऑन क्वेश्चंस इन विच मिडिल रिएजेंट्स आर नॉट गिवन, जिसमें बीच के रिएजेंट्स नहीं गिवन है, एंड वन ऑफ एलिमेंट इज कंजर्व्ड, एक एलिमेंट कंजर्व करा रखा हो, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पीओसी। दो क्वेश्चंस के टाइप पे पीओसी लगेगा, पहले जिसमें बैलेंसिंग डिफिकल्ट है, दूसरा इस टाइप का जिसमें सीरीज ऑफ रिएजेंट्स हैं लेकिन बीच के रिएजेंट्स हमें नहीं गिवन है, बस हमें ये गिवन है कि एक हमने एलिमेंट कंजर्व कर दिया, कौन सा, कार्बन। तो जिस एलिमेंट को कंजर्व किया उसी पे पीओसी लगाओ। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 into 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये प्रोडक्ट K2ZN3, ठीक है, जो K2ZN3 FeCN6। अब इसमें एक में कितना है कार्बन, देखो इंटू 6, इसके तुम्हें पता है कितना, 0.1 into 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, मतलब डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तुम्हें इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मास निकालना है, तो मास इज इक्वल्स टू 0.1/6 इंटू इसका मोलर मास कितना गिवन है, 698। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। पीओसी हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस पे लगाएंगे, पहला जिसमें बैलेंसिंग नहीं, मतलब बैलेंसिंग डिफिकल्ट है, दूसरा ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मिडिल रिएजेंट्स नहीं गिवन है, बस एक एलिमेंट कंजर्व किया गया है, ठीक है। जैसे वाला क्वेश्चन करो, 3.8 grams of LiLH4 was treated with a series of reagents to convert all lithium to LiAlHC12H27O3, मोलर मास इसका कितना गिवन है, 254, फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन को करो, फिर इसका वीडियो पॉज करो और इसको सोल्यूशन देखो। देखो भाई, पीओएसी किस पे लगाओगे, तुम्हें क्या बोला गया है, ऑल लिथियम इज कंजर्व्ड, तो हम पीओएसी किस पे लगाएंगे, लिथियम पे। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LiAlH4 into 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो तुम्हारा है प्रोडक्ट कौन सा है, ये LiAlHC12H27O3, इसमें लिथियम का कितना है, 1, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम तुम्हारे कितने आ जाएंगे, 3.8 डिवाइडेड बाय इसका देखो कितना आ रहा है, लिथियम का तुम्हारा आया 7, 27 और 4, 7, 7, 4, 14 और 18, 38, 3.8 डिवाइडेड बाय 38 into 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने आ गए तुम्हारे, 0.1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर 0.1 आ गया तो मास निकालना है, तो 0.1 into 254 grams। आया समझ में, ठीक है।